गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से आपके साथ प्रस्तुत हूँ, आपके पास हूँ एक्सरसाइज सीरीज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बड़े ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगी। ठीक है ना। इसमें 3 ही क्राइटेरियन लगते हैं। SAS मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, SS है और AAA या AA। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। सोल्यूशन देखिए क्या कह रहा है ये। एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। ठीक है, सो दैट, तो गिवन है हमें, गिवन क्या है, AD परपेंडिकुलर है किस पर, BC के, एंड CE परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, क्लियर है। सो हमारे इसलिए क्या हो गए, एंगल क्या दिया, ADC है बराबर 90 डिग्री, और एंगल ADC और CEA बोलो या CEB बोलो, तो ये भी तुम्हारा क्या है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, LP लीनियर पेयर से। ठीक है, तो ADC बराबर या CEB बराबर 90, या इसको ये भी लिख सकते हैं CEA, एंगल CEA। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं तो पहला पार्ट देखते हैं प्रूफ में। प्रूव करवा रहा है ये, इनने 4 पार्ट दिए हैं, तो हम फर्स्ट ही देखते हैं। ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP। ध्यान से देखना बच्चों, तो इसी में आ जाओ। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। अब देखो AEP ये तो 90 डिग्री है, देखो है AP 90, तो लिख दो एंगल AEP बराबर एंगल CDP ये भी 90 डिग्री है, देखो CDP बराबर 90 है, ईच 90 है। क्या ये गिवन है, क्लियर। अब दूसरा एंगल देखो, ये कुछ कॉमन आ रहा है, देखो P कॉमन आ रहा है, देखो P दोनों में, तो देखो APE, एंगल APE कहाँ है हमारा, APE, वेरी गुड। और एंगल CAPE और CPD कैसे एंगल है बेटा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। भाई बन गया, तो बाई एंगल क्राइटेरियन, यानी ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल CDP। पहला पार्ट हो गया ये, क्लियर है। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या है, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE। तो इसे ही ले लो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। अब देखो ABD देखो कहाँ है, ABD, ध्यान से देखना बेटा, ABD, तो ये एंगल एक मिल गया हमें 90 का, यानी ADB 90 अंश का नहीं हो गया ADB, तो बस यही बदल दो, एंगल ADB बराबर एंगल ADB, ऐसे ही से कर दो CEB। क्यों, ईच क्या है 90 डिग्री। देखो CBE, देखो C क्या आया हमारा, ADB, और हमने फिर क्या है CEB देखना, CEB ये भी 90 है, देखो। ठीक है, अब एक कॉमन मिल रहा होगा, कॉमन कौन सा आ रहा है इसमें, B आ रहा है। B देखो क्या है, यानी ABD, देखो ABD ये आ रहा है ABD, और दूसरे में देखो ABD CBE, तो ये क्या आ गया आपका, कॉमन है, यानी कि एंगल ABD
बराबर एंगल सी बी ई, ये क्या आ गया बेटा, कॉमन है, कॉमन है। तो इसलिए बाई एंगल क्राइटेरिया आ गया, यानी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल सी बी ई। देखो मैंने दो पार्ट करा दिए सिमिलरली, इसी तरीके से ये दो पार्ट आप स्वयं कर लें, ठीक है। एक आपका परपेंडिकुलर 90 अंश का बन जाएगा 90 डिग्री का, और एक कॉमन आएगा इसमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है 8 की ओर। ये कह रहा प्यारे बच्चों, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो पैरेललोग्राम बना रहा है, E is a point on the side, पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम आप जानती हो बनाना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। तो हम बनाते हैं आपको, E is the AD को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ A B C D, यही तो हो गया। तो E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, AD यही तो है, AD को प्रोड्यूस कर दिया आगे की ओर, तो यहाँ कोई E पॉइंट आ गया है। और BE, इसका मतलब B को E से मिलाया, ये मिलाया, तो B को E इंटरसेक्ट CD पर इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट F पर, देखो पॉइंट F पर कर रही है। तो सो दैट हमें ये दिया, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं, ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। अब बेटा ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं और इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल A बराबर एंगल C, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। तो एक एंगल तो हमारा ये मिल गया बेटा, आपको मिल गया, देखो, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, तो ये पूछा है तो प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करवा रहा है, ये करवा रहा है ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB, ठीक है। तो देखते हैं बेटा क्या होता है इसमें, देखो आ जाओ, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। तो एक तो बेटा ये आ गया एंगल A बराबर एंगल F, देखो ABE कहाँ आ रहा है, ABE ये आ रहा है, और CFB ये है। तो एंगल इसमें एंगल A बराबर एंगल C आ गया, ये क्या है दोनों में इक्वल है, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो प्यारे बच्चों, अब ये पैरेलल लाइन भी होती है, एक ट्राइंगल ये है हमारा, एक ट्राइंगल ये है, कहीं जेड बन रहा है इसमें, देखो ये बन रहा है, देखो गौर से देखो, ये बना, ये देखो BC और AD तो पैरेलल है, और ये आपका क्या बन गया, अल्टरनेट एंगल, यानी एंगल B बराबर एंगल E, अल्टरनेट एंगल नहीं बन गया। तो यही लिख दो, एंगल क्या लिखोगे अब आप, EPEBC, ठीक है। हमें ABE तो लेना है, इन ट्राइंगलों में देखना ABE आना चाहिए हमारे, ABE ये है इसमें, AEB आ गया इसमें, और दूसरे में क्या आ रहा है CFB, तो CFB नहीं इसमें नहीं आ रहा बेटा, ये अलग हो गया, ये नहीं बराबर आ गया, CFB यहाँ तक है ये ट्राइंगल, ये तो CFB में आ गया, ये आ गया प्लीज़, और ये आपका आ गया इधर F में आ गया। ये ट्राइंगल देखो ना ABE क्या है, मैं इसे डार्क करता हूँ थोड़ा, जिससे आपको समझ में आए कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है। एक तो ये है ABE और एक है CFB, CF ये है बेटा ये। तो हमने क्या किया था, ये जेड, ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो देखो ये एंगल बराबर हो गए। तो एक हमारा आ रहा है CBF, बिल्कुल आ रहा है इसमें, ये देखो ये है, और एक आ रहा है हमारा क्या BEA, इसी में ये देखो, तो हो गया ये, यानी एंगल क्या लिख दें, AEB
AEB बराबर एंगल, अब हमने यहीं से चेंज कर लें, AEB क्या है तो यहाँ कर लो CBF, CBF चेक कर लो, CBF कैसे होगा ये, अल्टरनेट एंगल। देखो समझ में आया, ट्राइंगल ये देखो जेड बन गया ये, तो ये दोनों हो गए अल्टरनेट एंगल, और ये हो गए आपके पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो लगा दो, क्या लग गया, बाई एंगल क्राइटेरियन क्या लग गया, इसलिए ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB। लो यही हो गया 8 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पिक्चर समझ में आई है, फिगर भी आनी चाहिए आपको, दी नहीं थी यहाँ, बनानी पड़ी है। ABCD पैरेललोग्राम, AD को प्रोड्यूस मतलब A से D की ओर इतना बढ़ाया कहाँ तक, E तक, और E को मिलाया B से, तो F पर काटता है, जो रेखा CD को F पर काटता है, तो ये बना दिया है। अब ये पैरेलल लाइन होती है, ये तो आपके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हो गए, बट ये क्या हो गया, जेड बन रहा है, देखो है जेड जब बनता है तो ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो बाई एंगल क्राइटेरियन से हमारा ये आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, देखिए आपके सामने है, बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिए, है स्किप नहीं करके आना है, बच्चे क्या छोड़ देते हैं। आप देखो क्या गिवन लिख देंगे, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। गिवन ABC एंड AMP आर 2 राइट एंगल है भाई, बिल्कुल देखो है, तो यही बात लिख दो, ABC एंड AMP आर 2 राइट एंगल्स, राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। राइट एंगल B और M दिया है, राइट एंगल हमारे एंगल B बराबर M 90 डिग्री है, लिख दो चाहे B को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, ABC एंगल ABC सच दैट, ऐसे लिख दो सच दैट एंगल ABC बराबर, देखो ABC बराबर AMP एंगल AMP, ये कितना ईच 90 डिग्री, ये भी दिया है हमें। अब टू प्रूव क्या करना है, ये देखो टू प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ABC सिमिलरिटी ट्राइंगल AMP, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं पहले, और फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, सेकंड पार्ट हो जाएगा बाई CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो सबसे पहले आ जाओ इन ट्राइंगल सेम ABC एंड ट्राइंगल AMP। देखो बेटा, एक तो ये आ रहा है ABC गिवन है ये, यानी एंगल ABC बराबर एंगल AMP, ये गिवन है हमें दिया, देखो ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा और निकालो आप, जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन आपको A लग रहा है, देखो दोनों में A है, देखो ABC, तो ABC में देखो ये आ रहा है BAC, बोलो बेटा BAC, तो एंगल BAC बराबर ऐसे ही से घुमा दो, जैसे BAC क्या है, ऐसे MAP कर दो, एंगल MAP। अब चेक करो MAP कहाँ है, MAP, तो ये कॉमन आ गया दोनों में, देखो आ गया नहीं है कॉमन, तो यहाँ लिख दो कॉमन, MAP है बेटा ये MAP कॉमन। फिगर देखो तो बाई कौन कौन से लग गया, एंगल क्राइटेरियन है, तो यानी कि ट्राइंगल ABC क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल AMP हो गया वही फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है, देखो इसी के अनुसार आएगा, क्या सेकंड क्या हो रहा है, ये कह रहा है सेकंड पार्ट, ये बोल रहा है CA, तो देखो CA यहाँ आ रहा है, देखो CA आ रहा है, CA जैसे CA यहाँ आया तो ये PA आया होगा, यहाँ पे PA, देखो PA ही है, ध्यान से देखना, CA अपॉन PA बराबर, अब क्या आ रहा है BC इसमें कहाँ है, ये है BC, देखो BC है, BC है ये, तो यहाँ पे MP आ रहा होगा, यही तो होता है बराबर MP, देखो BC बराबर MP है। तो ये कैसे आया सेकंड पार्ट, बाई CPST, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट
ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से देखिए। क्लियर है? सी ए ये हमारा सिमिलर हो गया, इसी से ही आ गया बाई सी पी एस टी। देखो ए बी अपॉन, अरे पहला सी ए था, सी ए पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बड़े ध्यान से देखिए, तल्लीनता के साथ, धैर्य के साथ। बहुत ईजी है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत ईजी है, और नहीं आए तो बेटा कठिन है। तो हमारी तो पूरी कोशिश है, हमने इंट्रोडक्शन भी कराया है, और बड़े ध्यान से समझना। जब धैर्य से एक एक दो दो बार देखोगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा, और समझ में आ गया तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं बच्चों। ये है, देखो ये क्या कह रहा है, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन कराएंगे हम यहाँ। देखो क्या कहा, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड, ये आपके किताब में ई एफ जी था, लेकिन ये एफ ई जी होगा, मैंने ठीक है ना, ये एफ ई जी रेस्पेक्टली इफ़ ए बी सी सिमिलर एफ ई जी शो दैट। तो ये प्रूव करनी है तीन चीज़ें। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। हमारे पास प्यारे बच्चों दो ट्राइंगल हैं, इसमें कौन कौन से हैं देखो, ए बी सी और एफ ई जी। तो ए बना लो यहाँ, एक ट्राइंगल ये बन गया हमारा ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल ये ऐसे ही बना लो इसके पास, वो कौन सा, एफ ई जी। अगर हमने देखो ए बी सी शुरू किया तो एफ ई जी यहीं से करो, ये ध्यान रखना है, सिमिलर में हमें, ठीक है ना। अगर हम ए बी सी यहाँ करते तो एफ ई जी ऐसे लिखते, ठीक है ना, ये आपको विशेषता ध्यान रखना है। अब क्या कह रहा है, सी डी, सी ये है, सी डी एंड जी एच। तो यहाँ से सी अगर कोई लाइन खींचेंगे डी ये, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल को ए सी बी, यानी कि इसे मान लो एंगल 1, इसे मान लो एंगल 2। क्लियर है? ऐसे ही जी एच, तो ये एफ जी ई को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो गए यहाँ। ठीक है, ध्यान से देखना, यही तो कह रहा है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टली द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब ए सी बी, ये एंगल ए सी बी है, इसको बाइसेक्ट कर रही है बराबर भागों में, यानी एंगल 1 और 2 बराबर होंगे। अभी देख लिखेंगे इसे। और एफ जी ई इसे बाइसेक्ट कर रही है, 3 और 4 इक्वल होंगे, सच दैट डी एंड जी एच लाई ऑन, जी हमारा डी लाइज है हमारा ए बी पर, और एच लाइज है हमारा एफ ई पर। क्लियर है? देखो एच है ये बेटा, है ट्राइंगल ए बी सी एफ ई जी। अब हमें एक चीज़ और दी है, गिवन। अब यही बात हम लिख देते हैं, क्या गिवन, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, गिवन, और छोटा लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए। गिवन क्या है, सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए सी बी एंड, वो एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सच दैट क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई। ठीक है, एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई जी। क्लियर है? अब ये बाइसेक्ट कर रहा है, देखो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए सो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2। ये ध्यान से देखना, क्यों हो जाएगा, क्यों लिख दो यहाँ, क्योंकि सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। क्लियर है? और एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4, यहाँ लिख दो जी एच बाइसेक्ट्स एंगल एफ जी ई। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है?
चलो अब देखते हैं क्या करना है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, 3 पार्ट करने प्रूफ के, ठीक है। क्या क्या, फर्स्ट पार्ट है CD अपॉन टू प्रूफ CD अपॉन GH इजकल टू AC अपॉन FG, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, और थर्ड पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF, ठीक है। अब करते हैं यहाँ से हम प्रूफ, ठीक है। प्रूफ करता हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। देखो बेटा, CD अपॉन GH, CDA, ADC कौन से में आ रहा है, ADC ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, देखो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। देखो CDC और GHG GHF ये आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे, तो ये क्या है DCA, तो इन ट्रायंगल, अब ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट को हमने कैसे पता लगाया, ये देखो CDA, तो ADC यही तो बन रहा है ADC, और GHF ये बन रहा है, तो हम किस में ले लें, ट्रायंगल DCA, तो इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ठीक है, DCA HGF, ठीक है। और देखो ये थर्ड में ये प्रूफ भी करा रहा है ये, अरे तो एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे हमारे, हम इसे क्या सिमिलर बना देंगे, ये पूछे ही है, दूसरा इससे CPST से ये निकल आएगा। देखो तो देखो DCA एंड HGF में आओ, अब बताओ क्या क्या बराबर है, पहले तो इसमें कोई एंगल बराबर है, देखो पहले DCA एंड HGF। सबसे पहले एक बात और दी थी इसने बेटा गिवन में, ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है, ये देखो ये दिया है कॉन्ग्रुएंट भी है, यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि ट्रायंगल हमें ABC कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर दिया है, सिमिलर ट्रायंगल FEG ये गिवन है, देखो दिया है। जब ये सिमिलर है तो इसके ट्रायंगल क्या होंगे, यानी एंगल A बराबर होगा एंगल F के, ध्यान से देखना, और एंगल B बराबर होगा एंगल E के, और एंगल C बराबर होगा एंगल G के, और ये बाई किससे आया, बाई CPST, यही तो आया, देखो क्लियर है, बाई CPST, क्लियर है। अब मैं आता हूँ इन ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। इन ट्रायंगल DCA एंड HGE क्या है, एक तो एंगल FDCA है, कहाँ DCA और HGF, इसका मतलब एंगल A और एंगल F बराबर आ रहा है, एंगल A बराबर एंगल F, क्या है ये गिवन है, देखो आपके सामने दिया है, गिवन है, ठीक है, गिवन दिया है। अब चित्र देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, ये गिवन है, देखो अब देखो बेटा, और एंगल C और G भी आ रहा है इसमें, लेकिन हाफ आ रहा है, क्योंकि एंगल C बराबर एंगल G दिया है। अब ध्यान से देखना यहाँ से, अब एंगल C है कितना, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और बराबर एंगल G कितना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, बोलो C तो पूरा है, G भी पूरा है। अब हमें लाना क्या है, DAC, इसका मतलब एंगल 2 को रखना है, 2 तो आ रहा है DAC में, और एंगल 1 और 2 क्या है, बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें 2 रखना है, तो 1 की जगह 2 ही रख दें, एंगल 2 प्लस एंगल 2 बराबर, यहाँ पे किसे रखना है, 3 को की जगह 4 रखना है, क्योंकि 4 ही तो आ रहा है, HGE जो हमें ट्रायंगल सिमिलर करना है वो यही तो है, देखो HGF में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 4 रख दो यहाँ, है, क्योंकि हमें दिया है एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है, और एंगल 3 बराबर एंगल 4 रखा है, ये हमें गिवन है, क्लियर है। तो ये हो गया कितना, 2 एंगल 2 बराबर
2 एंगल 4, 2 से 2 कट गया, एंगल 2 बराबर एंगल 4। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये कॉमन आ गया एफ और एंगल 2 और 4 बराबर हो गया, इसलिए बाई क्या लग गया, बाई एंगल क्राइटेरियन, यानी ट्राइंगल कौन सा था, DCA क्या सिमिलर, DCA ही तो है, सिमिलर है ट्राइंगल HGF। बोलो भाई HGF। अब बेटा ये हो गया। अब इसके जो पार्ट हमें लेना था CD/GH ही तो प्रूव करना है। देखो CD/GH तो CD आ रहा उल्टा CD, तो यहाँ से आ जा रहा होगा GH बराबर, दूसरा पार्ट क्या लेना था हमें, देखो AC/FG, तो AC कहाँ है, AC/FG, ये कैसे आ गया, बाई CPST। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। क्लियर समझ में आ रहा है? सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है ये ट्राइंगल DCB, ट्राइंगल DCB सिमिलर होगा ट्राइंगल HGE। अब ध्यान से देखो यहाँ पे भी, अब देखो ये DBC ये वाला ट्राइंगल है, DBC और HG ये, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो B और E आ रहा है कॉमन, ये हमें दिए, ये देखो BE ये दिया है, तो यहाँ लिख दो इन ट्राइंगल, पहले ये लिखो DCB एंड ट्राइंगल HGE, यानी कि एंगल B बराबर एंगल E, तो हमें क्या दिया है बच्चों, गिवन है। अब दूसरी बात देखते हैं, एंगल C बराबर एंगल G भी दिया है गिवन, देखो दिया है, लेकिन एंगल C और G में 2 एंगल आ रहे हैं। अब ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल में, तो 3 चाहिए और इसमें क्या है 1। अब लिख दो एंगल C बराबर की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, सेम उसी तरह, और यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, ये भी कॉमन है, कॉमन। ठीक है, COMMON है बेटा, ये MMON, ठीक है, कॉमन है। अब देखो यहाँ में 1 चाहिए, एक ही था, तो 1 की जगह 2 लिख सकते हैं और 4 की जगह 3 लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 + 1 लिख लो बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख लो, क्योंकि यहाँ लिख दो आप सो एंगल 1 किसके है, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल टू एंगल 4 के। बोलो भाई समझ में आई ये बात, क्लियर है? तो अब ये हो गया 2 एंगल 1 बराबर 2 एंगल 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 1 बराबर एंगल 3। देखो इसी में ये आ गया एंगल 1 बराबर एंगल 3, तो बाई एंगल क्राइटेरियन, यानी कि ट्राइंगल DCB सिमिलर हो गया ट्राइंगल HGE। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब बात आती है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ये है DCA, ट्राइंगल DCA, ये थर्ड पार्ट देखो यहाँ कर लेते हैं, DCA ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, प्रूव एबव। देखो ये किया था पहले हमने, यही तो किया था, देखो ये DCA सिमिलर HGF। ठीक है, देखो DCA सिमिलर HGF। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है बेटा 98 37 27 53 80। कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ। ठीक है बेटा, कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बड़ी लगन के साथ आप पढ़िए, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, है ना, एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर, तो आप समझिए, पढ़िए, नहीं आए तो फिर पूछिए। अब इसको आप रिपीट करके देख भी सकते हैं, है ना, ये बेनिफिट है आपको, एडवांटेज काफ़ी है वीडियो में। आप पॉज भी कर सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, कई दिनों तक देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेहनत कीजिए, समय बहुत कम है,
मात्र 1-2 महीने बाकी हैं अगर सही तरीके से देखा जाए तो। बस मेरी यही इच्छा, आप पढ़ें, बढ़ें, अपने माता पिता का कहना मानें और धर्म पर चलें। हैव ए नाइस डे।